हेलो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे ओzymandias। और ओzymandias पोएम किसने लिखी है? पीवी शैली ने, पर्सी वीसी शैली। बच्चों, ये स्टोरी है किंग रमेसे की, किंग रमेसे सेकंड। और ये इजिप्ट का सम्राट था, फ़ारओन था। फ़ारओन, फ़िरौन। अब आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा, FROWN, फ्रॉन। तो फ्रॉन का मतलब होता है डराना। फ्रॉन का मतलब डराना नहीं होता था। ये जो फ्रॉन होते थे ये बहुत ज़्यादा क्रूअल होते थे, इजिप्ट के जो सम्राट होते थे। अब उसी से, जो फ्रॉन से ही एक इंग्लिश में वर्ड आ गया फ्रॉन। फ्रॉन मानी गुस्सा, डराने वाला। तो ये किंग रमेसे सेकंड था। बच्चों, ये इतना क्रूअल था और अपने आप को एक तरीके से भगवान समझता था। जब ये जिंदा था तो इसने अपना एम्पायर बहुत दूर तक फैलाया, बहुत कई देशों पर विजय प्राप्त की, लोगों को मारा। और इसके अंदर एक ईगो आ गया, आई एम द गॉड, कि मैं भगवान हूँ। और यहाँ तक कि इसने भगवान को भी क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया कि भगवान मेरे सामने क्या है, मैं देवताओं का देवता हूँ और सुप्रीम पावर हूँ। तो उसने क्या किया, अपने जिंदा जिंदा पे अपनी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। और मूर्ति मूर्ति किस तरह से बच्चों बनी थी, देखिए ऐसे एक ऐसे बहुत बड़ा खम्भा बनवाया, खम्भा पे ये बेस बनवाया और बेस पर इसकी जो थी वो मूर्ति लगी हुई थी ऐसे। और यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर इसने लिखवाया आई एम द किंग ऑफ किंग्स। वो इसलिए लिखवाया था कि जो दुनिया का कोई वॉरियर आता है तो मुझसे मिलने से पहले मेरे कामों को देख ले, और जब मेरे कामों को देख लेगा तो वो डिमोरलाइज हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा और वो मुझसे मिलने की कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन समय का खेल बड़ा विचित्र होता है। एक समय ये आया कि ये जब मर गया तो उसके बाद इसकी एम्पायर पूरी रेत से ढक गई। पता नहीं इसका कहाँ एम्पायर चला गया, कहाँ महल चला गया। प्रभु ने उसकी सारी एम्पायर को रेत में दफन कर दिया। और इसकी जो आइडल थी, जो मूर्ति थी, वो भी टूट गई। और इसका सर जो था वो टूट कर कहाँ आ गया, जमीन पर आ गया। और इसका आधा हिस्सा जो था, ऐसे आधा हिस्सा रेत के ऊपर दिखाई दे रहा था और आधा हिस्सा रेत में दफन हो गया था। बच्चों, आपने एक मूवी देखी होगी, बाहुबली। बाहुबली के कंक्लूजन में आपने देखा होगा उसका जो सोने का मुकुट था वो महल से गिरता गिरता पानी में जाके गिर जाता है, क्योंकि वो भी बहुत दुष्ट था। तो वो वाला जो सीन है वो बिल्कुल ओzymandias से ही लिया गया है कि जो घमंडी होता है उसका सर हमेशा नीचे होता है। बिल्कुल ऐसे ही इस ओzymandias का जो सर था आधा रेत में दफन था और आधा रेत के ऊपर था। और इस चीज़ को दिखाकर प्रभु ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि लो, बहुत तुम घमंड करते थे कि तुम ही तुम हो, देखो भगवान से बढ़कर कोई नहीं होता। शुरुआत करते हैं। अब किस्सा कैसे शुरू होता है। पीवी शैलेश जो थे वो इजिप्ट गए। इजिप्ट में उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने अपनी पोएम में इस तरह से लिखा है कि भाई ये सारी बातें मुझे एक ट्रेवलर ने बताई जब मैं इजिप्ट गया था। और इजिप्ट में ओzymandias रमेसे, जो किंग रमेसे सेकंड था, उसकी आइडल को देखा मैंने, तो ये सारी बातें मुझे पता लगी। तो वो देखो, कहते हैं आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। बच्चों, मैं एक यात्री से मिला और बड़ी अजीब ज़मीन थी वहाँ पे, एंटीक लैंड पर पहुँचा मैं, विचित्र टापू पर पहुँचा। हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लैक्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। और उस यात्री ने बताया मुझे कि दो बड़ी बड़ी टांगें रेगिस्तान में खड़ी हुई हैं और ट्रंकलेस है। ट्रंकलेस क्या होता है, जिसका धड़ नहीं है, ऊपर ये धड़ और सर नहीं है, वो ट्रंकलेस होती है। नियर दैम ऑन अ सैंड, और उनके पास रेत में हाफ संक, आधा गड़ा है, आ शैटर्ड वासियज लाइज। वासियज मानी चेहरा, मुंह, एक टूटा हुआ मुंह पड़ा हुआ है। whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculpture well those passions read। अब इसमें क्या बताने की कोशिश करते हैं, अब ये चेहरा ऐसा है, इतना
दुष्ट है कि उसके चेहरे से फ्रॉननेस चमकती है, क्रूअलिटी चमकती है। एंड रिंकल्ड लिप, झुर्रियोंदार उसके ओठ हैं। स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड का मतलब उसके चेहरे के जो हाव भाव हैं घृणा और नफरत से भरे हुए हैं। टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैसन रेट, और उस वक्त जो मूर्तिकार था जिसने उसकी मूर्ति बनाई, जैसा उसने महसूस किया, जैसा उसने उस फ़ैरौन को देखा, रामेसेस सेकंड को देखा, बिल्कुल हूबहू उसने उसके चेहरे पर सारी चीज़ों को उकेर दिया, वैसा कि वैसा ही बना दिया। अब पोट कहते हैं विच एट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स। रामेसेस सेकंड तो मर गया है, लेकिन उसकी क्रूअलिटी, उसका कंटेम्प्ट, उसकी लोगों को, दूसरे लोगों को छोटा समझना, घृणा से देखना अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। और किस पर सरवाइव कर रहे हैं? उसके चेहरे पर सरवाइव कर रहे हैं। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, और ये सारी चीज़ें उसने उसके बेजान चेहरे पर वैसी की वैसी ही उकेर दी हैं। किसने उकेर दी हैं? स्कल्पचर ने, स्कल्पचर मूर्ति बनाने वाले ने। द हैंड दैट मॉक्ड दैम एंड द हार्ट दैट फेड, अब उसके हाथ जो हैं उनको क्या कर रहे हैं? उनकी मजाक बना रहे हैं। और जो हार्ट है दैट फेड, जो क्या हो गया है? बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब हार्ट लाइफलेस हो चुका है, कुछ भी नहीं है। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और पेडिस्टल पे अभी भी ये शब्द लिखे हैं। पेडिस्टल क्या बच्चों? ये खंबा है, खंबे पे इस तरह से बेस बना है, बेस के ऊपर ये वो कभी किसी ज़माने में खड़ा हुआ था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? इस ओजीमेंडियास ने लिखवाया था, माई नेम इज़ ओजीमेंडियास किंग ऑफ किंग्स, मेरा नाम ओजीमेंडियास है, मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स यू माइटी एंड डिसअपियर, माइटी मतलब पावरफुल, मोस्ट पावरफुल मतलब भगवान, देखो मेरे कार्यों को देखो, एक भगवान तुम भी देख लो। एंड डिसअपेयर, और हताश हो जाओ मेरे कामों को देखकर कि मैंने कितने महान काम करवाए हैं। अब पोएट कहते हैं नथिंग बिसाइड रिमेन्स, अब ये अपने जब जिंदा था तो इतना घमंड था, अब कुछ भी नहीं बचा, इसका महल भी ख़त्म हो गया, इसकी मूर्ति भी ख़त्म हो गई। रिमेन्स, बस टुकड़े बचे हैं। राउंड द डी के, चारों तरफ विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है। ऑफ द कोलोजल रैक, कोलोजल मानी महल, और रैक मानी टूट चुका है, भग्नावेश हो चुके हैं, जो महल के छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं। बाउंडलेस एंड वेयर, बाउंडलेस मानी अथा, दूर दूर तक, बेयर मानी बिल्कुल नंगा एक तरीके से। द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, लॉन मानी अकेला, लेवल मानी एक समतल, सैंड्स मानी रेत, स्ट्रेच मानी फैला हुआ है, फार अवे दूर दूर तक, मतलब जहाँ तक मेरी नज़रें जाती हैं वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है सिवाय रेत ही रेत के। प्रभु ने चारों तरफ रेत ही रेत फैला दिया, समतल रेत फैला दिया है, और उस समतल रेत ने इसके बड़े बड़े महल, इसकी बड़ी बड़ी मीनारें, इसकी बड़ी बड़ी चौकियाँ, यहाँ तक कि इसकी जो मूर्ति है वो भी मिट्टी में मिला दी है। मतलब रामेसेस सेकंड के घमंड को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है।